अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। यहाँ मन वचन काया की क्रिया की कोई बात होगी नहीं, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान मन वचन काया की अवस्था को कुदरती रचना मानता है, पुरुषार्थ नहीं मानता है। तो फिर उसके बारे में चर्चा करने की कोई जरूरत, क्योंकि वो आप हमारे किसी के भी हाथ में नहीं। राम को भी युद्ध करना पड़ा, उनके हाथ में था या नहीं था, इसीलिए करना पड़ा। कृष्ण भगवान की हाजिरी में भी महाभारत हुआ कि नहीं? उनकी मर्जी से हुआ कि प्रयास करने के बावजूद भी फेल हुए। आप समझे? यानी क्रिया किसी के हाथ में है नहीं है साहब। फिर भी हम क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं, उससे बड़ा आध्यात्म मार्ग में अज्ञान नहीं है। क्रिया करना वो अज्ञान नहीं है, क्रिया को पुरुषार्थ मानना वो अज्ञान है। जो भी मन वचन काया को करना है वो करते ही रहेगा, चाहे सामाजिक चाहे धार्मिक। तो क्रिया वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है, और क्रिया गलत है वो भी कहने का विषय नहीं है। मगर क्रिया पुरुषार्थ ही नहीं है, वो कुदरत करवाएगी, ऐसा ही करना पड़ेगा। इसीलिए जब कुदरत करवाएगी वैसा मन वचन काया को करना पड़ेगा। तो फिर हमको कुछ उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। यस और नो? यस। हम राम को कहेंगे युद्ध नहीं करो, राम कहता है मैं क्या करूं, मेरे हाथ में भी नहीं है। कृष्ण भगवान को कहा कि तुम महाभारत नहीं करो, वो कहता है मेरे हाथ में नहीं है। मगर हम समझते हमारे हाथ में है, इससे बड़ा अज्ञान कोई नहीं। पत्नी कहती है पति को सुधारना मेरे हाथ में है, और पति कहते हैं पत्नी को सुधारना मेरे हाथ में है। माँ बाप कहते हैं बच्चे को सुधारना हमारे हाथ में है, और बच्चा कहता है माँ बाप को सुधारना हमारे हाथ में है। सास कहती है बहू को सुधारना हमारे हाथ में, और बहू कहती है सास को सुधारना हमारे हाथ में। कुछ भी किसी के हाथ में नहीं है साहब, कुछ भी नहीं। समझ में आया? तो इसीलिए मन वचन काया की क्रियाओं की बात करना यहाँ संगत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं 2-3 बात, क्योंकि पहला सत्संग है इसीलिए मैं 2-3 बात सैद्धांतिक रूप से धीरे धीरे क्लियर कर दूंगा, और बाकी के सत्संग उसी सिद्धांत के बेस पर चलेगा। गोल गोल बातें नहीं चलेगी। समझ में आया? स्वामी जी आप कहते हो भाव सत्ता हमारे हाथ में है, तो भाव सत्ता भी तो मन वचन काया होगी, तभी तो भाव रहेंगे, भाव होंगे। भाव सत्ता हमारे हाथ में है तो मन वचन काया होगा, तभी भाव सत्ता होगी। नहीं, आपने कहा है कि भाव सत्ता ही केवल हमारे हाथ में है, मन वचन काया होगी तभी तो भाव होंगे, और मन वचन काया के बिना भाव नहीं होंगे। और फिर आप ये सत्संग में ये कह रहे हो कि मन वचन काया के हमने ध्यान ही नहीं देना मन वचन काया की क्रियाओं पर या भाव। बोली जितना बोलना है बोली, मैं शांति छोड़। आपका प्रश्न खत्म होने के बाद ही मेरा उत्तर शुरू होगा। और भाव के लिए जैसे शुद्ध भाव कहा गया है, शुद्ध भाव हमें तो ये मालूम है कि 5 आज्ञा में रहना वही शुद्ध भाव है। और आप और आगे कुछ आगे हो तो इससे आगे हमें समझाइए। देखो, सबसे पहली बात ये है, भाव ही पुरुषार्थ है। ये केवल आध्यात्म विज्ञान नहीं कहता है,
दादा भगवान ने भी कहा है हम भाव ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। वो भी हजारों बार आप्तवाणी में छपा है और हम सबने तो प्रत्यक्ष सुना है। समझ में आया? आपके पास भाव करने की ही सत्ता है और कोई सत्ता नहीं है। वो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने हजारों बार कहा। नंबर 1। नंबर 2, वेदांत कहो या जैन धर्म कहो, सभी के अंदर लिखा है भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराध्य और भावे केवल के। वहां भी इंपॉर्टेंट किसका है? वेदांत में लिखा है जैसा भाव वैसा भाव, जिसका भाव बिगड़ा इसका, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा, वो सही नहीं। यानी ये कोई नई बात समझ में नहीं आती, वो अलग सब्जेक्ट है, मगर बात नहीं है। इतना समझ में आ गया? ओके, धीरे धीरे हम आगे जाएंगे, एक एक बात को क्लियर करके जाएंगे। ऐसे स्पीड से जाएंगे, सभी को समाधान होना चाहिए। यहाँ उत्तर नहीं दिया जाता है, यहाँ प्रश्न को निरुत्तर किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रश्न ही नहीं रहेगा। समझ में आया? उत्तर देना अलग कहते हैं, प्रश्न का उत्तर, फिर प्रश्न, फिर उत्तर, फिर प्रश्न, वो चलता रहेगा। मगर यहाँ विज्ञान ऐसा है कि आपका प्रश्न का अस्तित्व ही नहीं रहेगा उत्तर के बाद। जैसे मैंने आपको पहला उत्तर दे दिया कि भाव से ही भाव है, वो वेदांत में लिखा है। जैसा भाव वैसा भाव, वो भी कहा है। जैन धर्म की भी बात कहा मैंने, आगम की, बराबर है। और दादा भगवान ने क्या कहा है वो भी मैंने बता दिया। और आध्यात्म विज्ञान क्या कहता है वो भी मैंने बता दिया। इसमें कोई डिफरेंस, तो वहां कोई प्रश्न का अस्तित्व नहीं रहेगा। अभी आगे की बात करें। दूसरा प्रश्न जो आपका, कि हम समझते हैं कि 5 आज्ञा का पुरुषार्थ ही हमारे लिए सही पुरुषार्थ है। शुद्ध भाव, शुद्ध भाव कहो या सही पुरुषार्थ कहो, बात एक ही लिखती है। शुद्ध भाव करके क्या करोगे? उसको पुरुषार्थ नहीं कहोगे जी, इसको पुरुषार्थ नहीं कहोगे। पुरुषार्थ तो कहेंगे। मैंने वही तो कहा। समझ में आया? अभी 5 आज्ञा को पुरुषार्थ कहेंगे, तो 5 आज्ञा गलत तो नहीं है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बताई है। समझ में आया? मगर हमको ये नहीं मालूम कि क्यों बताइए। बताइए इतना मालूम है, और हमको दृष्टि का उपयोग ये 5 आज्ञा का पालन करना है वो भी मालूम है, मगर क्यों दिया वो नहीं मालूम। समझ में आया? समझ में आया? क्यों नहीं, क्यों दिया वो नहीं मालूम। मैं अभी उसका वर्णन शुरू करता हूँ। मैं इसीलिए रुक रुक के बोलता हूँ ताकि आपका अटेंशन यहाँ रहे। मैं स्पीड से बोले जाऊंगा तो आप आधा सुनोगे और आधा घर पे चले जाओगे दिमाग से। तो आपको क्यूरियोसिटी रहेगी, अभी क्या कहेंगे, अभी क्या कहेंगे, तो अटेंशन अपने आप यहाँ रहेगा। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान एक एक करके हम प्रश्न लेंगे और उत्तर देंगे। एक व्यक्ति का समाधान होने के बाद ही दूसरे व्यक्ति के प्रश्न सुनेंगे, बीच में सुनेंगे नहीं। तो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान 1958 में उसको ज्ञान हुआ, ब्रह्मांड के रहस्य का ज्ञान हुआ आत्मा की हाजरी में। वो ज्ञान होने के बावजूद कोई व्यक्ति उनको ज्ञानी के रूप में समझ सके नहीं। 4 साल तक ऐसे ही बिता। कितना साल? 4। ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ज्ञान प्रकट होने के बाद 4 साल तक कोई भी व्यक्ति उसको ज्ञानी पुरुष के रूप में पहचान नहीं सका। 4 साल के बाद चंद्रकांत भाई पटेल पहली बार उन्होंने दादा भगवान को ज्ञानी पुरुष के रूप में पहचाना।
और उनको ज्ञान दिया। क्या दिया? कौन सा ज्ञान दिया? सर पे हाथ रखा और 5 बार बुलाया। उन्होंने कहा मैं जो कहूं वो रिपीट करो। मैं मन वचन काया से सर्वथा मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं मन वचन काया से संपूर्ण सेपरेट यानी जुदा ऐसा अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ। ये 5 बार बोला है। कितनी बार? 5 बार। और उसके बाद वो बाहर ले गए, वो टांगे में बिठाया। किसमें बिठाया? टांगा समझते हैं ना, जो पहले होता था घोड़ा गाड़ी। क्या बोलते हैं हम गुजराती में? टांगा। हमारे गुजरात में उसको घोड़ा गाड़ी कहते हैं, यहाँ इसको टांगा कहते हैं। तो वो बिठाया इसको। उस जमाने में वही था। मैं बात करता हूँ 1962। कब की बात करता हूँ? 62। हाँ, उस जमाने में ऑटो इतना था नहीं। प्राइवेट कार भी 1-2 होगी शायद स्टेट के, सिटी के अंदर, बड़ी सिटी के अंदर। बिल्कुल सही। तो टांगे पर बिठा के घुमाया और कहा आप अभी देखते जाओ, ये व्यवहार से साइकिल वाला निश्चय से शुद्धात्मा, व्यवहार से गुलाब को बेचने वाला निश्चय से, व्यवहार से दुकानदार निश्चय से, व्यवहार से लेडीज निश्चय से, व्यवहार से जेंट्स निश्चय से। ऐसा ज्ञान दर्शन का उपयोग प्रैक्टिकल करवाया। क्या करवाया? और बता दिया कि आपको ये पूरी लाइफ में हर अवस्था में ये 2 दृष्टि का उपयोग करना है। समझ में आया? 2 दृष्टि का, और रिलेटिव और रियल 2 दृष्टि है। तो रियल है वो तुम खुद हो, और रिलेटिव है वो व्यवस्थित है, यानी वो किसी के हाथ में व्यवस्थित ही रचना है। कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित। क्या बोले? कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित, समझे वो भगवान है। कुदरती रचना ही पूर्ण, वो समझे वो भगवान है। वो किसने गाया? कविराज ने। तो मैंने पहली बात कहा कि 1958 में ज्ञान हुआ, 62 में पहली बार एक व्यक्ति ने उसको ज्ञानी पुरुष के रूप में पहचाना, और जिसको इतना ही कहा, 5 बार बुलाया कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। और बाद में वो टांगे पर बिठाकर उनको घुमाया गया और कहा रिलेटिव रियल देखना है, रियल हम खुद है, रियल सबके अंदर है, रियल हमारे भी अंदर है, और ये रिलेटिव है वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। और इसीलिए उसको कर्ता भाव, भोक्ता भाव, मालिकी भाव से देखने की जरूरत नहीं, ये बता दिया। उस समय चरण विधि की कोई किताब या क्रीम मंत्र भी बोलने का नहीं था। बोलते नहीं है, बिल्कुल सही बात। ये कुछ भी नहीं था। समझ में आया? मगर हम तो जानते नहीं है, और जानते नहीं है फिर भी अभिप्राय दे देते हैं कि स्वामी जी तो ऐसा बोलता है। स्वामी जी जिम्मेदार है या आप जिम्मेदार हो? फिर भी अभिप्राय दे देते हैं। मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को अलग अलग समय पे चेताया है, अगर अनुभवी पुरुष की अवहेलना करोगे, भले नहीं स्वीकार होंगे वो आपकी मर्जी, मगर अवहेलना करोगे तो इन फ्यूचर ये वर्ष में और नेक्स्ट वर्ष में भी अनुभवी पुरुष नहीं मिलेगा, किताबों वाला ही मिलेगा। सही बात, क्योंकि वो आपकी चॉइस है। क्या है? चॉइस। तो उसी प्रकार से मिलेगा। फिर अनुभवी पुरुष की डिमांड करना नहीं। जो किताब में लिखा है रामायण में, वो रामायण की बात करेगा, गीता में लिखा है गीता की बात करेगा, महाभारत में लिखा है महाभारत की बात करेगा, आगम में लिखा है आगम की बात करेगा, वेदांत में लिखा है वेदांत की बात करेगा। आप समझे ना?
और आत्मवाणी में लिखा है। आत्मवाणी क्या बात करेगा, अनुभव की बात नहीं करेगा। फिर आपको अनुभव की अपेक्षा रखना नहीं है। किताबों में क्या लिखा वही समझना है जो अनेक अवतारों से हम समझ रहे हैं। ये कोई नई बात, और हमको मालूम है 24 तीर्थंकर के लेके रामकृष्ण महावीर ने भी कभी किताब में से बात नहीं कही थी, दादा भगवान ने भी किताब में से बात नहीं। तो आपको अनुभव कौन अनुभवी कुछ कहते हैं, वो तो आपको मालूम है कि नहीं है? फिर भी आपको किताबों की बात पसंद है तो वो आपकी चॉइस है, फिर अनुभव की बात नहीं करना। जो रटा हुआ है वही रटते रहो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो बात ये, उसके बाद जैसे जैसे ज्ञानी पुरुष ने ऐसा 2-4 साल प्रयोग किया, क्या किया? प्रयोग समझते हैं, ज्ञानी कुछ क्रिया नहीं करते, विज्ञानी क्रिया नहीं करते, विज्ञानी एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्रयोग और क्रिया में बहुत अंतर है। क्रिया में कर्ता भाव होता है, प्रयोग में कर्ता भाव नहीं होता है, अनुभव होता है। क्या होता है? साइंटिस्ट क्रिया नहीं करते, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और लौकिक लोग क्रिया करते हैं, अनुभव नहीं करते। अभी आपको समझ में आया? ये इतना अंतर होता है। तो उन्होंने 4-5 साल तक ऐसा प्रयोग किया, और थोड़े व्यक्ति को 40-50 व्यक्तियों को शायद 4-5 साल में ज्ञान दिया, जिस प्रकार के दे रहे थे। मगर उन्होंने देखा कि एक बार ज्ञान देने के बाद वो ज्ञान तो ले लिया, दोबारा आता नहीं है, तो अभी क्या करेंगे? ज्ञान तो देना है मगर वो आता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ तो कोई क्रिया की बात ही नहीं है, न भगवान की बात है, न गुरु की बात है, न क्रिया की बात है, न मंदिर की बात है, न मंत्र की बात है, न किताबों की बात है। इसलिए हमको इंटरेस्ट तो धीरे धीरे आना। फिर ज्ञानी पुरुष को मालूम हुआ कि ये सब तो माइनस मार्क वाले, 100 में से -2 -3 आए, अभी वो ये बात समझ नहीं पाएंगे। ये भी उन्होंने कहा है, ये सब किताब में है, हालांकि हमने तो प्रत्यक्ष सुना है, मगर आपको इसीलिए कहता हूँ कि आपको प्रमाण किताब में चाहिए। हमने जो सुना है वो प्रमाण आपको मान्य नहीं है, पढ़ा है तो किताब का कहूंगा, क्या बताऊंगा, ताकि आप उसमें टैली कर सकते हैं। तो वो लिखा है, बिल्कुल लिखा। फिर उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, धीरे धीरे त्रिमंत्र दिया, नमस्कार विधि दी, 9 कलम, पहले 9 कलम नहीं दी, पहले एक कलम बोलते थे, अलग अलग दिन पे, फिर इसको संकलित किया गया, फिर पहले 5 बार पढ़ी, फिर 9 बार पढ़ी। फिर कहीं वो व्यक्तियों ने पूछा जो उनके साथ बहुत सीनियर थे, दादा के परिचय में, दादा भगवान के परिचय, उन्होंने कहा कि दादा इतने ही कलम है, तो दादा कहते हैं 9 नहीं 14 कलम है, मगर 5 कलम तुम्हारे काम के नहीं है। तो उन्होंने पब्लिश नहीं किया। आप समझे? ये सब प्रत्यक्ष सुन के बता रहा हूँ, किताब पढ़ के नहीं बता रहा। समझ में आया? फिर उन्होंने सोचा कि ये लोग विज्ञान नहीं समझ पाएंगे, तो एक एक करके रुचि और दिया।